हॉलीवुड डायरी आप सबका स्वागत करता है आज के एपिसोड में। आज का एपिसोड है कुछ अलग और ख़ास, जिसमें हम आपको दिखाएंगे हॉलीवुड की कुछ ऐसी हॉरर फिल्म्स जो रियल लाइफ स्टोरीज और रियल कैरेक्टर्स से इंस्पायर्ड हैं। नंबर 5 पर है द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर। द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर एक अमेरिकन हॉरर फिल्म है जो 1974 में रिलीज हुई। इसे डायरेक्ट किया है टॉब हूपर ने और मुख्य किरदार निभाया है गनर हैंसन ने। यह फिल्म रियल लाइफ मर्डरर एडवर्ड थियोडर गेन की कहानी से इंस्पायर्ड थी। इस फिल्म का रीमेक 2003 में द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर के नाम से बनाया। एडवर्ड थियोडर गेन को बुचर ऑफ प्लेन्सफील्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये एक अमेरिकन साइको मर्डर और बॉडी स्नैचर था। Come on back here, follow me. गेन ने स्थानीय कब्रिस्तानों से लाशों को निकालकर ह्यूमन स्केलेटन और ह्यूमन स्किन से अपने घर को सजाया था। गेन ने पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर 2 महिलाओं की हत्या कबूल की। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है उसने अपने भाई की भी हत्या की थी। एडवर्ड को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिनमें से एक नाम लेदरफेस भी है। नंबर 4 पर है द एग्जॉर्सिस्ट। द एग्जॉर्सिस्ट एक अमेरिकन हॉरर मूवी है जिसे 26 दिसंबर 1973 को वार्नर ब्रदर्स ने रिलीज किया था। इस फिल्म को 10 एकेडमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशन मिला। ये बेस्ट साउंड मिक्सिंग एंड बेस्ट एडॉप्टेड स्क्रीन प्ले कैटेगरीज में विनर रही। ये फर्स्ट हॉरर फिल्म थी जो बेस्ट पिक्चर्स के लिए एकेडमी अवार्ड्स में नॉमिनेटेड हुई थी। 1940 के दशक के अंत में यूएसए के एक गुमनाम लड़के पर एक सीरीज ऑफ एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म की गई। इस 14 साल के लड़के को फिक्टिशियस नाम रोलैंड डो दिया गया। 48 लोग इन एक्सॉर्सिज्म प्रोसेसेस के विटनेस थे। रोलैंड का जन्म जर्मन लूथरन फैमिली में कॉटेज सिटी मैरीलैंड में हुआ था। रोलैंड की आंट हैरियट एक स्पिरिचुअलिस्ट थी। उन्होंने रोलैंड को एक ओजा बोर्ड या स्पिरिट बोर्ड गिफ्ट किया था। आंट हैरियट की डेथ के बाद उनकी फैमिली को अजीबोगरीब एक्सपीरियंसेस होने लगे, जैसे स्ट्रेंज नॉइसेस, फर्नीचर का अपने आप यहाँ से वहाँ मूव होना। रोलैंड की कंडीशन इसके बाद काफ़ी बिगड़ने लगी। एक्सॉर्सिज्म के काफ़ी सारे प्रोसेसेस के बाद अलेजिडली बताया जाता है कि रोलैंड अपनी आम जिंदगी में सही सलामत वापस लौट आया। आवर नेक्स्ट मूवी इज द एमिटीविले। द एमिटीविले एक अमेरिकन हॉरर फिल्म है। यह फिल्म 27 जुलाई 1979 को रिलीज हुई थी। यह फिल्म जे एंसन की बुक द एमिटीविले हॉरर अ ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। इस फिल्म का डायरेक्शन स्टुअर्ट रोजनबर्ग ने किया है और इस फिल्म में मुख्य भूमिका में जेम्स ब्रॉलन और मार्गरेट किडर थे। यह फिल्म बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए एकेडमी अवार्ड्स में नॉमिनेटेड भी हुई थी। इस फिल्म का रीमेक 2005 में आया था। इसे एंड्रयू डगलस ने डायरेक्ट किया था। यह फिल्म सत्य घटना पर आधारित है जो कि न्यूयॉर्क के अमेटीविले के एक घर में हुई थी। इस घर को वर्ल्ड के मोस्ट हॉन्टेड हाउसेस में से एक माना जाता है। इसकी शुरुआत 13 नवंबर 1974 में हुई थी, जब 23 वर्षीय डेफियो जूनियर ने अपने माता पिता और 4 भाई बहनों की रात 3 बजे गोली मारकर हत्या कर दी थी। इन मर्डर्स में कई बातें आज तक अनसुलझी हैं, जैसे कि सभी 6 लोगों को जब गोली मारकर मर्डर किया गया तब उन गोलियों की आवाज़ें पड़ोसियों ने नहीं सुनी थी, सिर्फ उनके कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें सुनी। और जब ये 6 डेड बॉडीज़ मिली तो ये अपने बिस्तर पर पेट के बल सोई हुई मिली। यहाँ तक कि फिजिकल एविडेंसेस से पता चला कि मर्डर के टाइम पर डेफियो की माँ और बहन जगी हुई थी। जब डेफियो गोली चला रहे थे
तब उनके परिवार के किसी सदस्य ने विरोध क्यों नहीं किया। ऐसा माना जाता है कि डेफियो जूनियर पोजेस्ड थे, जिसके कारण उन्होंने ऐसा किया। और इसके बाद जो लोग भी उस घर में गए उन्हें भी डेमोनिक प्रेजेंस का एहसास हुआ था। इसलिए ये घर वर्ल्ड के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक माना जाता है। यहाँ तक कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने भी जब इस घर की कुछ तस्वीरें ली तो उसमें भी पैरानॉर्मल प्रेजेंस के कुछ सबूत मिले। अगले पायदान पर है द कॉन्ज्यूरिंग 2। द कॉन्ज्यूरिंग 2 एक अमेरिकन हॉरर फिल्म है जो 2016 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म का डायरेक्शन जेम्स वॉन ने किया था। यह फिल्म 2013 में रिलीज़ हुई फिल्म द कॉन्ज्यूरिंग का सीक्वल थी। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में पैट्रिक विल्सन, वेरा फर्मिगा, मॉलिसन वॉल्फे और फ्रांसिस ओकॉनर ने निभाई थी। यह फिल्म भी सत्य घटना पर आधारित है जो कि इंग्लैंड के एनफील्ड की घटना है। इसकी शुरुआत 1977 में इंग्लैंड के एनफील्ड में हुई थी और 1979 तक चली। यह कहानी पैगी हॉडसन और उनके 2 बच्चों की कहानी है। पैगी हॉडसन की 2 बेटियां मार्गरेट 13 वर्षीय और जेनेट 11 वर्षीय पर शैतानी आत्मा का साया था। यह इंसिडेंस एनफील्ड पोर्टुगीज नाम से भी फेमस है। हॉडसन फैमिली शैतानी आत्मा से बहुत परेशान थी, खासकर जेनेट। शैतानी आवाज़ें, लाउड नॉइजेस, घर के सामान का इधर उधर बिखरना, चर्च का अपने आप एक जगह से दूसरी जगह पर खिसक जाना उनके घर में आम बात थी। यहाँ तक कि इन्वेस्टिगेशन के लिए आई एक महिला पुलिस ऑफिसर ने भी चेयर का अपने आप मूव होना स्वीकारा था। यहाँ तक कि BBC न्यूज़ के इंटरव्यू के दौरान जेनेट की वॉइस एकदम से चेंज हो जाती है और एक बुजुर्ग आदमी की आवाज़ आने लगती है। Is anybody there? No. Who's there? Doctor Who. Doctor Who? यहाँ तक कि विशेषज्ञों का भी मानना था कि जेनेट जैसे टीनेजर के लिए ऐसी आवाज़ निकालना उसकी क्षमता से बाहर था। Goose chases here. लंबे समय तक जेनेट और उसका परिवार शैतान से परेशान था। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मॉरिस ग्रोस ने भी इसे सत्य माना था। अंत में एड और लॉरेन वॉरेन ने जेनेट और उसके परिवार को बचाया। नंबर 1 के पायदान पर है फिल्म द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। यह फिल्म लीगल ड्रामा सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है जो 9 सितंबर 2005 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म को स्कॉट डेरिक्सन ने डायरेक्ट किया था। यह फिल्म एनिलिस एलिजाबेथ मिशेल की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका लॉरा लिने और टॉम विल्किंसन ने निभाई थी। एनिलिस एलिजाबेथ मिशेल एक जर्मन औरत थी जिन पर उनके मरने से पहले कैथोलिक एक्सॉर्सिज्म की प्रक्रिया की गई थी। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि जब 16 साल की एनिलिस की हालत बहुत बिगड़ गई तब उन्हें एपिलेप्टिक साइकोसिस यानी मिर्गी का मरीज घोषित कर दिया गया। पर उनमें कुछ ऐसे लक्षण भी देखने को मिले, जैसे उनका विचित्र तरीके से बात करना, उन्हें विचित्र आवाज़ें सुनाई देना और उनको विचित्र हेलुसिनेशंस होना, जिनसे मिशेल और उसकी फैमिली इस बात पर कन्विंस हो गई कि वो पोजेस्ड थी। कुछ कैथोलिक प्रीस्ट ने उन पर 400 साल पुरानी एक्सॉर्सिज्म की प्रक्रिया की। इस सारे प्रोसीजर को 1 साल का लंबा वक्त लगा और आखिरकार 1 जुलाई 1976 को उसकी मृत्यु हो गई। एनिलिस एलिजाबेथ मिशेल की यह कहानी अब तक अनसुलझी और रहस्यमयी है। हॉलीवुड डायरी अब तक इस तरह के नए और अलग कंसेप्ट्स लेकर आता रहेगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।